हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, एक्सरसाइज चल रही है 11.2, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, रहमान इज मेकिंग ए व्हील यूजिंग स्पोक्स। ठीक है ना, रहमान ने एक पहिया बना रहा है वो, और उसमें जो है वो स्पोक्स, वो जो तीलियां होती है ना बीच में स्पोक्स में, उनका इस्तेमाल करना है। He wants to fix equal spokes in such a way that the angle between any pair of consecutive spokes are equal. अब वो इसको इस प्रकार से बना रहा है कि हर consecutive spokes के बीच में एंगल इक्वल बने। ये फिगर दे रखी है तुम्हारे उसमें, कैसे है, जैसे मान ली ये उसने ऐसा पहिया बनाया, इसको बोल ये पहिया बनाया और ये स्पोक्स लगा दिए, मान लिया उसने, ये ऐसे लगाया, ये ऐसे लगा दिया, इस तरीके जैसे मान लीजिए ये बनाया उसने पहिया है, और ये स्पोक्स लगा दिए इसने। तो स्पोक्स के कॉन्जुगेटिव स्पोक्स, यानी कॉन्जुगेटिव स्पोक्स मतलब इसके इसके या इसके या इसके इसके, इनके बीच में जो है एंगल जो बन रहा है वो इक्वल एंगल बनता है। ऐसे ये एंगल जो है इक्वल बना रहा है वो। ठीक है, और भी इसमें दिया हुआ मैं दिखाता हूँ कि इसमें जो है स्पोक्स, जैसे एक तो ये दे दिए इसने, और इसमें ये भी दिया हुआ है 6 वाला जो है, जैसे जो बुक में दिया हुआ है, ये जैसे ये बना हुआ है, और जैसे ऐसे भी दे दिया है ना। तो इनके कंजुगेटिव, इनके बीच में जो एंगल है ये इक्वल एंगल है। ऐसे वो 6 स्पोक्स, अभी यहाँ पे जैसे ये हम इसे काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो ये 8 कितने से बने, 4 स्पोक्स से बने होंगे, है ना, 4 ऐसे 3 से 6 बनेंगे। तो उसने अलग अलग देखा, उसने बनाया ऐसा पहिया कि जो स्पोक्स जो लगा रहा है वो हर कंजुगेटिव स्पोक्स के बीच में एंगल इक्वल होगा, हर एक के बीच में एंगल इक्वल। ठीक, ये इसमें बात नहीं है। हेल्प हिम बाई कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। अब वो कह रहे हैं ये जो टेबल है इसको पूरा करने में उसकी हेल्प करो पहले तो पहले तो हम इसकी हेल्प करेंगे इसको जो है बनाने में। ठीक, ये समझ में, ये ऐसे बना हुआ ये, तो इसका सॉल्यूशन नंबर 3। यहां पर हमें दे रखा है नंबर ऑफ स्पोक्स 4। मैं यहां पर दोबारा इसको यहां बना देता हूं टेबल को, नंबर ऑफ स्पोक्स, नंबर ऑफ स्पोक्स, और नीचे दिया हुआ है एंगल बिटवीन, मैं ऐसे लिखता हूं बिटवीन को, एंगल बिटवीन कंजुगेटिव स्पोक्स, एंगल बिटवीन कंजुगेटिव स्पोक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस प्रकार से इसको टेबल को जो उसमें दे रखी है 4 है, अगर स्पोक 4 है तो 90 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है, अगर स्पोक 6 है तो बनता है 60 डिग्री। ठीक, और अगर स्पोक 8 हो तो कितने डिग्री बनेगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, ऐसा बना हुआ ना इसने हर एक में, इसको मिटा देते हैं। और अगर 6 है तो कितना डिग्री बनेगा, और अगर 10 है तो कितने डिग्री बनेगा, और अगर 12 है तो कितने डिग्री, ये हमें बताना है। ठीक है, अगर 4 स्पोक्स लगाता है तो 90 डिग्री बनता है, अगर हमारे पास वो 6 स्पोक्स लगाता है तो 60 डिग्री बनता है, अगर 8 स्पोक्स लगाए तो कितने डिग्री बनेगा, 10 लगाए तो कितना, और 12 लगाए तो कितने डिग्री एंगल बनेंगे, हमें ये बताना है। तो क्या करेंगे बच्चे, भाई वही बात आती है, नंबर ऑफ स्पोक्स को हम क्या x कहते हैं, और इसको हम कहेंगे y। एक को x कहना है, एक को y कहा जाएगा, क्योंकि हमारा फार्मूला जो है इनवर्स के लिए, जब हमने इंट्रोडक्शन कराया था वहां मैंने बता रखा था डायरेक्ट के लिए क्या फार्मूला होता है, इनवर्स के लिए क्या फार्मूला, इनवर्स में x1 y1 x2 y2 होता है, और डायरेक्ट में क्या होता है x1 अपॉन y1 x2 अपॉन y2, है ना, वहां डिवाइड आता है, यहाँ इनटू में आता है। तो अब इसमें देखिए ये 4, जब 4 स्पोक्स बना रहा है तो 90 डिग्री बन रहा है, और जब स्पोक्स बढ़ गए तो डिग्री क्या हो गया, कम हो गया।
यानी स्पोक्स के बढ़ने से डिग्री कम हो गई। तो यहाँ पर कौन सा प्रोपोर्शन आ रहा है, यहाँ पर आएगा इनवर्स। क्यों? क्योंकि एक तरफ डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है स्पोक और दूसरी तरफ एंगल जो डिक्रीज हो रहा है, एक तरफ बढ़ना एक तरफ कम होना। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यानी यहाँ पर जो हम फार्मूला लगाएंगे वो इनवर्स प्रोपोर्शन का होगा। बात समझ आ गई? चलिए, तो अब यहाँ पर सबसे पहले ये क्या होंगे, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा x1 y1 हो गया, x1 ये क्या होगा x2, ऐसे एग्जाम में दिखा सकते हो x1 x2 x3 x4 x5 है ना। और ऐसे नीचे क्या होंगे ये y1 y2 y3 y4 और y ऐसे है। तो यानी हमें जो वैल्यू निकालनी y3 y4 y5 निकालनी। तो क्या करेंगे बच्चे, हमें मालूम चल गया कि इनवर्स प्रोपोर्शन बन रहा है ये, ठीक है। तो इनवर्स प्रोपोर्शनल मैं यहाँ लिख दूं, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या फार्मूला है इसका, इनवर्स प्रोपोर्शन का क्या फार्मूला है, x1 y1 = x2 y2। इनके बीच में इंटू होता है तो इंटू ना लगे ऐसे लिखते हैं। ये फार्मूला है इसका इनवर्स प्रोपोर्शन का, जबकि हमें मालूम चल गया इनवर्स प्रोपोर्शन बनना है। अब बच्चे यहाँ पे तो फार्मूला, क्योंकि हमने तो x1 y1 x2 y2 लिख दिया। अब हो सकता है यहाँ पे दो ही थे, जैसे एक मान ली दो होते सिर्फ, यहाँ पे इसकी वैल्यू पूछता तो मैं नहीं लगाया था फार्मूला। अब इसके अलावा आगे भी y3 y4 y5 y6 इस तरीके से दे रखा है, तो फार्मूला तो इसी फॉर्म में रहेगा, बस यहाँ पर जो है इनके नंबर जो बढ़ते चले जाएंगे। कैसे, देखो सबसे पहले x1 कितना है 4 और y1 कितना है इसके साथ 90 = अब यहाँ x2 नहीं लिखूंगा मैं, या पहले इसको ऐसे कर लेते हैं हम, इसको क्या करें पहले इसका जो हमें चाहिए वो देखो। पहला हम कर रहे हैं x1 y1 = अब हम किस में आ रहे हैं, इसमें, ये तो हमें दे ही रखा है, इसको तो निकालना ही नहीं, हमें तो ये निकालना है। तो हम लिखेंगे x1 y1 = x3 y3। इसी फॉर्म में है ये फार्मूला। अब यहाँ मैं x2 y2 नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि x2 भी दे रखा है y2 भी दे रखा है, तो हमें जो निकालना y3 है तो हम y3 लिख देंगे, ठीक है। अगर 4 निकालेंगे तो x4 y4, 8 निकालेंगे तो x8 y8, ऐसे चलता है, ठीक है। और यहाँ x1 y1 ये लिखेंगे जो हमें पहले दिया हुआ है, जिसको देख के हमने देखा है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब x1 कितना है 4 × 90 हो गया ये, = x3 कितना दे रखा है 8 और y3 हमें फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करें इसको, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, तो मैं इस 8 को इधर लाऊंगा, ये डिवाइड आ जाएगा, समझ आ गया ना। तो ये हो जाएगा 4, देखो या तो मैं ऐसे लिखूं, और अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं 8 × y3 = 4 × 90, ये दोनों एक ही बात है, वो दोनों जो है सेम एक ही बात है दोनों की, ठीक है। उसको ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, इससे लिखने में हमें ये आसानी हो जाती है कि जब मैं y3 निकालूंगा तो अब हमें मालूम है 8 इधर आएगा डिवाइड। यहाँ पर अगर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो कि y3 इधर है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे y3 = अब इधर 4 × 90 है, ये 4 × 90 अपॉन में ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कहा जाएगा डिवाइड बाय, इसे 4 से कैंसिल, 4 × 1 = 4 4 × 2 = 8 और 2 से अब देखो डिवाइड करेंगे, 2 से 90 में, तो 2 4 = 8 हो गया, 1 बच गया, 0 आ गई, 2 5 = 10, तो कितना आ गया यहाँ पर 45। तो ये इसको मैं कैंसिल जब करूंगा तो यहाँ लिख दूंगा 45। तो अलग से करो, जो यहाँ पे कर सकता है वो सबसे बढ़िया, नहीं कर सकते डिवाइड कर दो। तो y3 हमारा आ गया 45 डिग्री, यहाँ पर आ गया y3 में, यहाँ लिख देता हूँ 45 डिग्री। ये इसको अंडरलाइन कर दो कि हमने ये भरा है, ये अपॉन में नहीं है, ये अंडरलाइन हो गया, ठीक है। अब हमें y4 निकालना है, तो अब y4 के लिए फॉर्मूला तो वही रहेगा इनवर्स वाला, क्या रहेगा x1 y1 = अब क्या लिखूंगा मैं, अब x2 y2 नहीं लिखूंगा या x3 y3 नहीं लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा x4 y4, x4 और इंटू y4, ठीक है, चाहे इंटू लगाओ चाहे एक ही बात है ये। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, ये तो 1 है और ये 90 डिग्री है, ये तो
इज इक्वल टू x4 हमें दे दिया इसने यहाँ पर 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाई y4 हमें फाइंड करना है। तो y4 यही रख दूंगा, इस 10 को मैं इधर ला रहा हूँ इज इक्वल टू के इधर, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में यहाँ ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ 4 है, ये 1 नहीं है 4, तो 4 x1 4 है ना, 1 लिखिएगा, तो ये 10 जो है इधर आ जाएगा डिवाइड में 10, और ये किसकी वैल्यू आएगी, y4 की वैल्यू आएगी। तो जो मैंने यहाँ करा था ना, इसको चेंज किया था, तो यहाँ तुम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर ऐसे कर दो सीधा, 10 1 जा 10 10 का टेबल आता ही है, 10 9 जा 4 9 तो यहाँ पर हमारा 4 9 जा 36 आ गया, यानी y4 की वैल्यू आई 36 डिग्री, ये आ गया 36 डिग्री, या ये टेबल डिग्री। अब एक और रह गया, इसको कर लेते हैं, फार्मूला तो हमारा यही चल रहा है ना, फार्मूला तो यही चलेगा। अब यहाँ पर अब हम लेंगे x1 4 इंटू 90 इजिकल टू, और सॉरी पहले यहाँ पे हम क्या करें, इसको लिख लें, क्या बनेगा हमारा, इसको हटा ही देते ना, क्या बनेगा हमारा x1 y1 इजिकल टू x5, अब 5 का निकालना है, x5 y5, तो 4 इंटू 90 इजिकल टू x5 कितना दिया हुआ है 12 दे रखा है, इंटू y5। अब 12 को फिर इधर ले आऊंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई किस में बदलेगा, डिवीजन में बदल जाएगा, ये किसकी वैल्यू आएगी, y5 की। ये 4 से कैंसिल करो, 4 1 जा 4 4 3 जा 12, ठीक है, और 3 1 जा 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा, तो y5 की वैल्यू अभी 30 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री है। तो उस तरीके से टेबल हमने ये कंप्लीट कर ली। अब टेबल कंप्लीट होने के बाद, जब टेबल कंप्लीट हो गई, अब आगे भी कुछ पूछा है इसने, अलग अलग पार्ट पूछे हुए, तो देखिए कैसे करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, इसने पूछा है आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फॉर्म बिटवीन द पेयर ऑफ कंजुगेट स्पोक्स इज इनवर्स प्रोपोर्शन। अब ये बताना है कि क्या ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, वो तो मैंने पहले बता दिया, क्या है ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है ना। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या होगा, यस, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स, यस these are inverse proportion। इनवर्स प्रोपोर्शनल क्यों, बिकॉज रीजन लिख देते हैं, पूछा नहीं, बिकॉज व्हेन क्या हो रहा है, स्पोक्स इंक्रीजेस, when spokes increases when स्पोक्स बढ़ रहे हैं तो एंगल डिक्रीजेज, when spokes increases then angle decreases, ऐसे कीजिए बस। तो फर्स्ट हमारा ये हो गया, यस दीज आर इनवर्स प्रोपोर्शन, क्वेश्चन यही पूछा था। सेकंड पार्ट में कहता है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव स्पोक्स ऑन ए व्हील विद 15 स्पोक्स। हमें अब बताना है अगर 15 स्पोक्स हों तो एंगल कितना बनेगा, ठीक है ना। अगर स्पोक्स हमारे 15 हैं तो उसमें क्या बनेगा, कैसे करेंगे, इसको मिटा देते हैं। अब स्पोक्स हमारे 15 हो गए, देखिए इसी टेबल में अगर मैं ये करता हूँ, इसकी बात करता हूँ, स्पोक्स को हम 15 कर दें, यानी ये x 15 हो गया, ये स्पोक्स 15 हो गए, या x, मैं इसको x6 कहता हूँ, चलो x6। अब स्पोक्स हमने लिए 15, तो उसने हमारे से यहाँ पर y6 पूछा है, ये मतलब स्पोक्स 15 होने पर इनके बीच में जो एंगल होगा वो हमारे से फाइंड करना है, ठीक, ऐसे कर सकते हैं। या
तुम इसको अलग से ऐसे, अब सेकंड पार्ट को मैं अगर ऐसे करता हूँ, कैसे, देखिए पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्पोक्स, इसमें पूछा है एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव है, तो हम लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल टू, इसको हम मान लेते हैं y डिग्री। अब मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ इसको, मैं अब इसको उसी तरीके से कराएंगे, ये तो हमारी टेबल पूरी होगी। अब मैं इसको सेकंड पार्ट ले रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट तो हम बता दें। लेट द रिक्वायर्ड एंगल वगैरह ना, अगर स्पोक्स 15 हो जाए तो एंगल कितना बनेगा, तो यहाँ पर अब हमारे दो चीजें हैं, एक तो मैं लिखेंगे नंबर ऑफ स्पोक्स, और दूसरा क्या लिखेंगे, एंगल, ये जो यहाँ दे रखा है एंगल बिटवीन कॉन्जुगेटिव स्पोक्स, ये ठीक है। पहले तो नंबर ऑफ स्पोक्स 4 है, इससे तो कंपेयर कर रहे हैं, और 90 डिग्री बन रहा है, ठीक। अब हमने क्या मान लिया, हमने नंबर ऑफ स्पोक्स कितने दे रखे, 15, नंबर ऑफ स्पोक्स 15 है, तो एंगल क्या लिया हमने, y डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ पर फिर बताएं, यहाँ पर कैसे वो बनेगा, प्रोपोर्शन इनवर्स बनेगा, जैसे यहाँ चला आ रहा है 4 पे 90, 6 पे 60, 8 पे ये, इस तरीके से एंगल स्पोक्स बढ़ रहे हैं, एंगल कम हो रहा है, तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन। कैसे लिखेंगे हम, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, तो x1 y1 तो 4 इंटू 90 है, इज इक्वल टू x2 हमारा 15 हो गया, ठीक है ना, y2 हमने y माना है, ये x2 रहेगा ना, जैसे ऊपर करा है, ऊपर की तरह है क्वेश्चन, ये इसी के साथ लगा हुआ है, इस पार्ट दे रखे हैं, तो या तो यहाँ पे 15 करके आगे ऐसी कर लें, या मैंने अलग से करके दिखा दिया, इस तरह से कर लो, ठीक। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 15 डिवाइड में आ जाएगा अपॉन में 15, और ये हमारा y डिग्री हो जाएगा, इसको हम कैंसिल करेंगे, वैसे 15 के टेबल में आता है, पर चलो इसको नहीं करना है, तो हम यहाँ देखो 5 से करो, 5 3 जा 15, और 5 बन जा 5, 5 8 जा 18 आ जाएगा, 5 से करेंगे तो, ठीक। फिर 3 से करा, 3 बन जा 3, और 3 6 जा 18, तो ये हमारे पास 6 डिग्री है, तो ये आ गया हमारे पास 6 इंटू 4 24 डिग्री, तो y ये आ गया 24 डिग्री, ठीक है, जो हमें फाइंड करना था, ये आगे रिक्वायर्ड एंगल हो गया, रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल टू 24 डिग्री। एक तो सेकंड पार्ट ये हो गया खत्म, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में क्या कहता है कि हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव इज 40 डिग्री। अब यहाँ पर क्या, इसमें तो हमें क्या दे रखा था, स्पोक्स दे दिए थे, एंगल पूछा था, अब थर्ड पार्ट में एंगल दे दिया है, स्पोक्स पूछे गए हैं, ठीक। तो अभी देखो कैसे करेंगे इसको, ये तो ऐसे लिखे रहने देंगे, नंबर ऑफ स्पोक्स ये सारा ऐसे रहेगा, है ना। इसको हम यहाँ पर भी लिख कर सकते थे, तो टेबल हमने बना रखी है, ये यहाँ भी लिख सकते थे 15 और यहाँ y डिग्री, इस तरीके से, और जाए ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ पे इसने क्या पूछा है, नंबर ऑफ स्पोक्स, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्पोक्स इज इक्वल टू x। हम मान लिए इसमें स्पोक्स x लगे, तो पहले तो ये रहेगा, ऐसी टेबल बनेगी, 4 स्पोक्स है 90 डिग्री बनता है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, स्पोक्स अगर x है तो हमें एंगल दे रखा है 40 डिग्री, ठीक है, 40 डिग्री। सवाल वही चल रहा है, उसी टेबल से बन रहा है ये, तो इनवर्स प्रोपोर्शनल ही है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पहले फार्मूला x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, x1 4 इंटू 90, 4 इंटू 90, x2 अब हमारा x है ना, जो हमें स्पोक्स निकालने हैं, y2 दे दिया इसमें 40 डिग्री, तो 40 इधर आएगा, 4 इंटू 90 अपॉन में हो जाएगा 40,
इज इक्वल टू एक्स। ठीक, ये क्या हो जाएगा, 10 से काटो, 10 4 जा 40, 10 9 जा 90, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो कितना आ गया, x आ गया 9, यानी नंबर ऑफ स्पोक्स इज इक्वल टू 9। ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को उसने लेंथी बना दिया, वही चीज पूछी गई है। मैं फिर बता रहा हूँ इस चीज को चाहे तुम ऐसे भी कर सकते हो, यहीं पर आगे टेबल बना के, अगर ये दोबारा नहीं बनानी है तो इसी में हो सकता है, और अगर अलग से करना है अलग अलग पार्ट ये हमारा थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, इसमें ज्यादा अभी दो तीन क्वेश्चन टेबल से ही बना रखी है। सॉल्यूशन नंबर 4, तो क्या कहता है, इफ ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, अगर एक मिठाई का डब्बा है वो बच्चों को बांटना है, कितने 24 स्टूडेंट को बांटा जाता है, तो दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, हर एक को 5-5 स्वीट मिलेंगी। और हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज रिक्वायर्ड रिड्यूस्ड बाय 4, हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। बच्चे ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, रिड्यूस्ड बाय 4। ठीक है, तो ध्यान से देखना है क्या है, बॉक्स में एक बॉक्स है, उसमें मिठाई रखी हुई है, 24 बच्चे हैं, तो उनको हर एक को, अगर 24 बच्चे हैं तो 5-5 हर एक को दे दी जाती है। अब वो कहता है कि यदि मान लीजिए बच्चे 4 कम हो जाएं, ठीक है ना, इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस्ड बाय 4, 4 कम हो जाएं, 4 नहीं हो जाएं, 4 कम हो रहे हैं, ठीक है ना, तो वहां पर जो है हमें हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ, तो हर बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेगी। समझ में आया क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्वीट्स, तो हम यहाँ लिखेंगे, इसका पहले मान लेंगे ना कितने मिलेंगे, लेट आफ्टर रिड्यूसिंग four children each get is equal to x sweets। हमने मान लिया आफ्टर रिड्यूसिंग 4 चिल्ड्रन ईच गेट x स्वीट, अगर 4 बच्चे कम हो जाए हमने ये मान के चलिए हर एक को अब x स्वीट्स मिलेगी, x। ठीक है, तो हम अब यहाँ पर हमारे कॉलम क्या बनेंगे, एक तो हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन, एक तो ये बन गया, और दूसरा कॉलम क्या बनेगा, क्या चीज बांटी जा रही है, मिठाई बांटी जा रही है, 5 स्वीट्स हर एक को, नंबर ऑफ स्वीट्स। अगला कॉलम क्या बनेगा, नंबर ऑफ स्वीट्स। ऐसे ये देखना पड़ेगा हमें क्या क्या गिवन है। अब यहाँ पर हम टेबल बना लेंगे इस तरीके से, बड़ा कर दें, 2 बनेंगे ये, ठीक है, ये हमारा टेबल कंप्लीट हो जाता है। ऐसे एग्जाम में ऐसे बनाना है, इस तरीके से ऐसे बनाओगे पूरा इसको। ठीक, अब देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने शुरू में 24 है, 24, तो हर एक को कितने स्वीट मिल रही है, 5। अब बच्चे कितने हो गए, अब बच्चे 4 नहीं हुए, 4 रिड्यूस हुए हैं, तो 24 थे, 4 उसमें से कम हो गए, तो कितने रह गए, 20 स्टूडेंट्स रह गए। ये बहुत समझने की चीज है, क्योंकि जल्दबाजी में ये ना हो मैं यहाँ 4 लिख दिया, 4 रिड्यूस हुए हैं, तो फिर हमने लिखा कि आफ्टर रिड्यूसिंग 4 चिल्ड्रन ईच गेट x स्वीट, तो उनको कितनी मिल रही है, x स्वीट्स मिल रही है। ठीक है, ये समझ में आया ना 20। अगर ये समझ में आया इससे एक लाइन ऊपर और लिख देते हैं, लिख दें आफ्टर, अगर समझ में आ रहा है ठीक है ऐसे लिख देंगे, और ये कैसे आया ये मैं यहां लिख देता हूं, आफ्टर रिड्यूसिंग 4 चिल्ड्रन
4 चिल्ड्रन, आफ्टर रिड्यूसिंग 4 चिल्ड्रन, टोटल कितने रहेंगे? 24 थे, 4 कम कर दिए, 20 आ गए। इतने बच्चे रहे। आफ्टर रिड्यूसिंग 4 चिल्ड्रन, टोटल कितने रह गए? 24 माइनस 4। ये 20 ऐसे आया। इस लाइन को तुम लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है, लेकिन 20 कहाँ से आया इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया कि अब अगर 4 रिड्यूस हो गए तो टोटल अब कितने हो गए? 24 माइनस 4 20 हो गए। तो ये 20 ऐसे आ गए। अब देखें कौन सा प्रोपोर्शन बन रहा है, क्या तरीका बताया है? एक्स वाली तरफ से नहीं देखना है, ऊपर से देखो। अगर 24 बच्चे हैं तो हर एक को 5-5 स्वीट मिल रही है, ठीक है। और अगर मान लो बच्चे 20 रह जाएं तो स्वीट ज्यादा मिलेगी कम मिलेगी? इससे 5 से। अगर 24 बच्चे हैं तो हर एक को 5-5 टॉफी मिल रही है। और अगर बच्चे 20 हो जाएं तो टॉफियां ज्यादा मिलेंगी कम मिलेंगी? ज्यादा मिलेंगी। यानी यहाँ पर स्टूडेंट तो कम हो गए, यहाँ तो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ट्रॉफियां जो है इससे ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। तो एक तरफ डिक्रीज एक तरफ इंक्रीज, तो ये हमारा हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। ये इनवर्स प्रोपोर्शन आ गया। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का नियम क्या है? x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, ठीक है। वैल्यू पुट कर दें यहाँ। x1 ये ऊपर वाला क्या कहलाएगा? x कहलाएगा, ऊपर वाला हमेशा x और नीचे वाला हमेशा y, ठीक। तो ये x1 x2 y1 y, तो x1 कितना है? 24 इंटू y1 कितना है? y1 नीचे वाला आएगा 5, x2 कितना है? 20 और ये है x, ठीक है। 20 इंटू एक्स हो जाएगा। अब हमने इसको जो है सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो 20 की x में मल्टीप्लाई होगी, इधर आके क्या होगा? डिवाइड। तो ये हो जाएगा 24 इंटू 5 अपॉन में 20 इज इक्वल टू x। ये x हो गया, कैंसिल कर दो। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो x कितना आ गया? 6 आ गया। यानी जो ट्रॉफी पहले 5 मिल रही थी अब कितनी मिलेंगी? ज्यादा मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ईच स्टूडेंट गेट्स 6 स्वीट्स। ये हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया।